बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 25 अप्रैल सन 2022 और दिन है पीर का सोमवार का। दोस्तों आज की ओमान न्यूज़ मिक्स वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 4 से 5 मिक्स न्यूज़। और सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है दुफार गवर्नरेट के हवाले से। दुफार गवर्नरेट में जो सियाहती मकाम है, ख़ासकर जो अल बलीद पार्क है, इसके बाद में सम हरम है जिसको बल्कीस का महल कहा जाता है, और अल बलीद पार्क वो है जिसको सामरी का महल कहा जाता है जो तबाह है, लेकिन असल में वो सामरी का महल नहीं है। इसके बाद में वादी दौबा वो भी एक सियाहती मकाम है। तो इसके लिए जो मरम्मत वगैरह मेंटेनेंस का काम था वो मुकम्मल कर लिया गया है। आप तो जानते हैं जो नेक्स्ट अभी कुछ ही महीनों बाद जो दोबारा से जो सलाला खरीफ है वो आ रहा है, तो बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो विज़िटर आएंगे मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने के लिए। और सलाला को फ्रैंकनेस लैंड भी कहा जाता है, और ये जो एक विरसे के तौर पर भी यूनेस्को के साथ जो है वो रजिस्टर है। इसका बदल नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस ने 4 गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार किया है। नंबर 1 पर तो वो गैर कानूनी तौर पर ओमान के अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहे थे शमाल अल बातना में, और उनके पास से जो मंशियात है वो भी पकड़ी गई है। और जो 95 किलोग्राम उनके पास चरस थी और 20 किलोग्राम उनके पास जो क्रिस्टल मंशियात थी जो पुलिस ने सीज़ की है, और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके बाद में नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है सीब में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो विज़िट वगैरह किया गया है मुख्तलिफ़ शॉपिंग मॉल में, मुख्तलिफ़ दुकानों में, बाज़ारों में, ताकि ईद से पहले जो बाज़ारों में शॉप वगैरह में जो सामान है उसे चेक किया जा सके कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है माशाल्लाह से। इसके बाद नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है रमज़ान के तीसरे हफ्ते में, रमज़ान के तीसरे वीक में फ़िक़्ह कुर्बा के तहत जो मज़ीद है 424 अफराद को कैद से रहाई दी गई है। इससे पहले भी माह रमज़ान के अंदर ही जो फ़िक़्ह कुर्बा के तहत काफ़ी ज़्यादा जो कैदियों को जेल से रहाई दिलाई गई थी। इसके बाद नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है दफार गवर्नरेट में, दफार सूबे में 6000 से ज़्यादा कुछ जगह पर जो यूज़ी टायर थे, इस्तेमाल शुदा टायर थे वो रखे हुए थे। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने उनको सीज़ किया है, पकड़ा है, और बाकी कानूनी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ होगी, क्योंकि पुराने जो टायर हैं उसे गाड़ियों में यूज़ नहीं कर सकते। कुछ उसका जो टाइम टेबल है ख़त्म हो चुका है, तो दोबारा उसे यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होती है। ये थी आज की 4 से 5 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।